या तो प्रभु श्री राम का राज्य हुआ है, या महाराज दशरथ का राज्य हुआ है, और या तो फिर श्री पृथु जी का राज्य हुआ है। सब लोग धन धान्य से प्रसन्न रहते हैं। एक दिन तो उनकी सभा में सनकादि ऋषि पधारे, अपने आप ऋषि पधारे वहां, क्योंकि अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश दे रहे थे पृथु जी। सारी सुविधाएं तो दी ही थी, लौकिक सुविधाएं, बैठा करके सबको भक्ति भगवान मार्ग को बता रहे थे। सारी सभा चमचमा उठी, प्रणाम किया। पृथु जी ने कहा, भगवान आप तो भगवान के नित्य पार्षद हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपके जीवन में कोई अमंगल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम आपका कुशल क्षेम नहीं पूछते हैं, बल्कि हमें पूछते हैं कि परिवार में गृहस्थ में रहकर लोगों का कल्याण कैसे सरलता से हो सकता है, जिसके लिए लोग कहते हैं गृह कारण नाना जंजाला। घर गृहस्थी के जंजाल में बहुत बंधन है, कैसे हमारा आत्म कल्याण होगा। ऐसे परिवार में रहने वाले लोगों का आत्म कल्याण सरलता से सुलभता से कैसे हो पाएगा, ये उपाय बताइए। बड़ी लंबी चर्चा सनकादियों ने की, लेकिन दो मुख्य बात बताई, दो मुख्य बात बताई। एक तो ये बताया, और जीवन में कुछ सत्कर्म करो ना करो, लेकिन कुसंग से बच जाओ और अच्छे व्यक्ति का संग कर लो, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और दूसरी बात बताई, और कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन भगवान के चरणों की शरणागति कर लो। तमरणम भज वासुदेवम। जिन प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना आत्म कल्याण करते हैं, उन भगवान के चरण शरण में शरणागति कर लो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। ऐसा सुंदर ज्ञान जब सनकादियों से मिला तो पृथु जी महाराज ने संपूर्ण राज्य ही उनके चरणों में दान में दे दिया। तो सनकादियों ने कहा, राजन हम तो वस्त्र भी नहीं धारण करते हैं, 5 वर्ष के हैं, दिगंबर वेश में रहते हैं, हम तो फल भी नहीं पी पाते हैं, जल भी नहीं पीते, केवल वायु पी करके रहते हैं, भगवान का भजन करते, हमें पृथ्वी क्या करना है लेकर, आप ही इसका पालन करो। भगवान के अवतार राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हमारे भारत देश के चक्रवर्ती महाराज पृथु जी से सीखना चाहिए।